देखिए एक घोषणा लोकल नाटक होगा। जन्मदिन है ना इनका। भाई सुनील जैन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी तो आ सकता है। ठीक है एक्सीडेंट हो रही है फिर आदमी कुछ होएगा। वेलू जी मंदिर में आप सभी पधारे हैं और आज बच्चों के द्वारा और आए हुए सभी अतिथियों के द्वारा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। आप देखिए कड़ी से कड़ी जुड़े रहे और आने वाली जो भावी पीढ़ी है वो एक जागरूकता के आधार पर किस प्रकार से हम अपने छोटे छोटे आयोजन हैं वो करके हम अपने आप को, अपने परिवार को और अपनी जो बच्चे हैं उनको छोटे छोटे कार्यक्रमों से जोड़ सकें। अभी तो यह जिम्मेदारी एक विद्यालय की ही नहीं है, समाज और सोसाइटी की भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने अध्ययन, अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी है और हमारे जो तौर तरीके हैं वह भी बच्चा पाठ पढ़ते हुए हम आगे बढ़े। जब बच्चा सामाजिक कार्यक्रम को देखता है तो वो उसे पढ़ने के साथ साथ ज्यादा सीखता है, जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार से एक बालपन है, किस प्रकार व्यवहार अच्छा है तो वो हर किसी समस्या का सामना, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है। हमारे संस्कार जो परिजन है उसकी इक्कीसीरी ना करें। सामान्य रूप से आप केक काट कर उसकी इक्कीसीरी ना करें। आप कबूतरों का दाना डालें कार्यक्रम के तौर पर, आप गायों को चारा डालें सामाजिक तौर पर। गाय है, हमारे जो जानवर कुत्ता बिल्ली है जो भी है, इनको हम कुछ सामग्री भोजन के रूप में हम बांट कर, तो हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा जो जन्मदिन है जो साल में एक दिन आता है, यह हमारे कोई जो बुजुर्ग है उनकी पुण्यतिथि है, उस पर सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन करके आप अपने आप को और अपने परिवार की यहाँ आ रहा हूँ ना। हाँ आ जाओ। नमस्कार साथियों, जैसा आप सभी को पता रक्तदान महादान साक्षात जीवनदान होता है। तो आज यहाँ परकोटे वाले भैरू जी मंदिर अजमेरी गेट पे जो है रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेरा अधिकार संस्थान और
नया सवेरा लाइफ केयर फाउंडेशन की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो रक्तदाता है, रक्तवीर हैं, वो बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि जब भी ऐसे रक्तदान शिविर के सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें जो आम जनता है उसको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए, ताकि ज़रूरतमंद को समय पर रक्तदान मिल सके। मैं फिर से एक बार एक उद्घोष लगाऊंगा, सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान। ब्लड डोनेट किसने कर दिया? यहाँ किसी ने किया? कितने ब्लड हो गए भाई? ब्लड डोनेट। आज हरी ड्रेस में बिल्कुल तोता ही लग रहे हैं। इनकी नाक तो है ही वैसे बढ़िया, और वो बोलते भी मिट्टू है। चलो बहुत बढ़िया, हंसी मजाक करता रहता हूँ मैं, किसी को बुरा थोड़ी लगता है भाई, लगे तो लगे, मेरे को तो इन्होंने बुलाया नहीं। खूब मजाक करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हाँ भाई बच्चों, जोरदार ताली बजाओ जैन साहब के लिए। अभी मेरे बच्चे का जन्मदिन था, बोले पापा ऐसा केक लाना पुलिस की जिप्सी जैसा, तो मैं लेके गया, फ्रिज में रखा। तो जब भी मैं फ्रिज खोलूं तो कभी तो जिप्सी के हेडलाइट गायब, कभी रेड लाइट गायब, कभी तो वो लेडीज सवारी रखी थी वही खा गया उसमें। तो बहुत हंसी मजाक होती है। बर्थडे खूब साल तक इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। सर मेरी पेंसिल कहाँ है सर? है ना, पेंसिल कैंसिल। चलो बढ़िया, वो था तो पीछे ही। तो आप ही अच्छे कर लेते हो, फिर उनको क्यों बुलाया? चलो बहुत बढ़िया। तो क्या क्या है आज का बटाई में बच्चों की? भाई ये ज्योमेट्री बॉक्स है, घूंगड़े भी बांटोगे, माला है, ये लंच बॉक्स है, ये क्या है? दुसाला, माला, दुसाला, और ये डायरी हनुमान चालीसा। अरे वाह वाह यार, ये अकेला आदमी इतने काम कैसे कर लेता है? एक बार जो 10 साल गुजारो इस आदमी के लिए, सारे दिन काम करता रहता है। और इसीलिए इनको देखो बिल्कुल फिट है, नहीं तो मेरी तरफ चर्बी का गोदाम हो जाता है, एकदम चर्बी नहीं है इनके ऊपर। और सर और क्या पढ़ाई करूँ आपकी? जो आपने बताई थी मैंने सारी बता दी है, और उनको जागरूक करते रहते हैं। ऐसे आपकी ऐसी शख्सियत होनी चाहिए, क्योंकि आने तो अभी ग्रुप करना चाहते थे। ठीक है, थैंक यू। प्रयास है कि बच्चे अपने संस्कृति विरासत के साथ की मुहिम से जुड़े, ताकि जो युवा साथी है, और क्योंकि हमें पता है सड़क बालाजी महाराज की, जोर से तो बोलो, बोलो बालाजी महाराज की। अरे लहर लहर लहराया रे, बजरंग बली का, अरे लहर लहराया रे, बजरंग बली का, हर हर कहता रे, बजरंग बली का, हर हर कहता रे, बजरंग बली का, हाथ में लेकर किसी डंडे को, हाथ में लेकर, 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 लंका जाके जलाया रे, बजरंग बली का, बजरंग बली का। बालाजी महाराज की। अरे देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन,
तुमसे बढ़कर कौन, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, कभी तुमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन, कभी हमसे बढ़कर कौन, देवा ओ देवा गणपति देवा तुमसे बढ़कर कौन, कभी तुमसे बढ़कर कौन। सही बात है भाई साहब, गणेश के महाराज से बढ़कर कोई भी नहीं है, लेकिन हमारी जनता जनार्दन जितनी भी ना ये आज भी समझ नहीं पाती है। भैया जब हम दर्शन करते हैं तो किसी को प्रॉमिस करके क्या बोलते रहते हैं कि हम घर वापस आएंगे, लेकिन रास्ते में मिलता है कोई यातायात, क्या मिलता है यातायात ट्रैफिक, ठीक है। इसीलिए हमको ट्रैफिक के नियमों की पालना करनी है और ट्रैफिक के बारे में हमको जानना है ताकि हम लोग सुरक्षित घर पहुँचे और जिससे हम प्रॉमिस करते हैं। मगर आप लोगों को एक समझ में नहीं आएगी, आपको दिखाना पड़ेगा नाटक जो आप बोलने का दिमाग क्यों है भैया, तो दिखाते नाटक, तो नाटक दिखाने अगर आप सभी लोग बोलेंगे एक साथ क्या भाई बुला लो तो बुला ले भैया, बुला ले अच्छा बुला लो क्या बुला लो। तुझे तेरे पिताजी बुला ले, तुझे तेरी माता जी बुला रही है, तुझे तेरे भाई साहब बुला रहे, हमारे बड़े बड़े अफसर साहब बुला रहे, आपके नाम से भी नहीं आ रहा तो भैया किसके नाम से आ सकता है, किसके नाम से आ सकता है, हाँ तो बुलाए। अरे भाई तू गलती नहीं, एक बता तेरे पिताजी बुलाए, पिताजी का जमाने में पूजा पाठ करता है, पिताजी माता जी बुलाई, अरे माता जी पूजा पाठ करती है माई तुरंत, और भाई साहब बुलाए, अरे भाई साहब का जमाने गया, ये बड़े टीके प्रस्ताव बुलाए, ओ भाई साहब इनसे डर के मारे नहीं आया मैं, अच्छा इनकी डर के मारे नहीं आया, हाँ अच्छा, और लुगाई बुलाई, लुगाई के नाम से मैं क्या भाई अच्छा लोग आते हैं, भाई साहब खड़े ये भी आते थे, ये बोलता है यार देखो मिसको में बोलते होंगे, बोले भाई साहब डर लगता है घरवाली से, अच्छा तू अपनी घरवाली करता है, अरे मैं क्या सभी लोग अपनी घरवाली से लड़ते हैं, लेकिन भैया पूरे हिंदुस्तान में के साथ में जो आज तक अपनी घरवाली से डरा ही नहीं, साहब क्या बात कर रहे अपनी घरवाली से डरता, बिल्कुल नहीं डरता भैया, ये पता कौन है यार सबको जो अपनी घरवाली से नहीं डरता, वो है मैं, तू मैं आज तक अपनी घरवाली से डरा ही नहीं, तो साहब ये आज तक अपनी घरवाली से नहीं डरा, हाँ भाई क्योंकि मेरे घरवाली नहीं है यार, जब घरवाली आएगी ना हाँ तब तू भी डरने लगेगा, अच्छा तो भाई घरवाली का डर ही ऐसा होता है कि सबको आना पड़ता है, ये तो बात सही है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त पकड़ दो, तारीफ कर दूं तेरी सबके सामने, नजदीक से बैठा दो तो सुन भाई साहब सबके सामने तारीफ कर रहा हूँ, तो गांव में खेत और खेत में खाड़ा, गांव में खेत और खेत में खाड़ा, क्या गांव में खेत और खेत में खाड़ा, गांव में खेत और खेत में खाड़ा, भाई साहब आप लोगों के सामने खड़ा है काला पाड़ा, वाह ये कोई तारीफ है भाई साहब, तारीफ है बेइज्जती करनी है, ऐसी तारीफ नहीं नहीं हाँ कर दे गांव में खेत और खेत में मंडप, 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 आज आपके सामने खड़ा है काला रंजन, अरे यार बेइज्जती कर रहा है सबके सामने, ये तारीफ कर दी, मैं तुझे बताता हूँ राजा, मुझे राजा हाँ बना दूंगा राजा साहब, बना दे कि राजाओं में राजा नाम है सिकंदर, भाई राजाओं में राजा नाम है सिकंदर, राजाओं में राजा नाम है सिकंदर, राजाओं में राजा नाम है सिकंदर, और अपने चिड़ियाघर से आ गया काले मुंह का बंदर, यार तू बेइज्जती कर रहा है, नाराज हो तुम, नाराज पता यहाँ क्यों आए आप, भाई यहाँ पे लोगों को समझाने के लिए, अरे आज हमारे जैन साहब का जन्मदिन है, अच्छा जन्मदिन है क्या, अरे जैन साहब जन्मदिन मुबारक, कहाँ गए घूम रहे होंगे, अरे जैन साहब जन्मदिन मुबारक, ज्यादा मत बोल नहीं उतार नहीं उतार के, अच्छा मेरी बात सुन, हाँ आज उन्होंने यहाँ पर पता है रक्तदान शिविर रखा था, बहुत बढ़िया बात है, और सभी को अपने उसका बनी का पानी पड़ा, बिल्कुल भैया मन चालीस को पाठ पढ़वाया, और अब हम पता है इनको क्या बताएंगे, क्या यातायात नियमों की जानकारी, अरे भैया
छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करते हैं, गाड़ी दिलाते हैं। जब तक बच्चा बालिग ना हो, उसका लाइसेंस नहीं बने, बच्चों को गाड़ी चलाने ना दें। समझ नहीं है इनके, तो इनको दिखाना पड़ेगा नाटक, साक्षात रूप। चलता फिर नाटक क्यों? 14 नंबर विश्वकर्मा में भयंकर एक्सीडेंट, 14 लोगों की मौत। ड्राइवर चला रहा था शराब पी के ट्रक। जब भी अखबार खोलते हैं भाई साहब एक्सीडेंट की खबरें मिलती है। अरे कमला, ओ कमला, क्या हुआ? अरे जल्दी से चाय बना के लाओ, मुझे ऑफिस जाना है। अभी पी थी वो तो गई। एक कप चाय और सुनो, वो काड़ो जगह नहीं देगा। अरे उसको जगह स्कूल नहीं जाना क्या? सारे बच्चे तैयार खड़े हैं स्कूल जाने के लिए। आज नहीं रहेगा। आज नहीं रहेगा? आज उसका जन्मदिन है ना, इसलिए नहीं जा रहा। ओहो, जन्मदिन पे स्कूल जाते हैं ना हम, एक सब जाते हैं। वो नहीं रहेगा, वो दोस्तों के साथ जाएगा। ओहो, दोस्तों के साथ जाएगा। उसको बुलाओ और मेरे लिए एक कप चाय लाओ। जन्मदिन है। हाँ, इधर है। बाबू जी एक बात बताओ, आपने ना पिछले जन्मदिन पे मुझे कहा था कि मैं तुझे अगले जन्मदिन पर मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। मोटरसाइकिल की कहा था? तो बेटा जो अपनी साइकिल है उसमें पानी भरने की मोटर लगा लो, हो जाएगी मोटरसाइकिल। अरे बापू जी मेरे को वाली चीज जिसमें सेल्फ वगैरह मारते हैं। अच्छा, होती है ना 80-90 की स्पीड से। वैसी स्पीड 80-90 की स्पीड में तू भी निकल जाएगा ऊपर। बेटा अभी तू क्या है, नाबालिग है, और नाबालिग बच्चे का ना तो लाइसेंस बनता और ना ही उसे यातायात नियमों की जानकारी रहती। चीनी डालेंगे इसमें? कड़वी बातें करते हो वैसी चाय बनेगी यहाँ। भाई इसमें मैं कड़ी बात कर रहा हूँ, बताओ आप सभी लोग। भाई बच्चा अभी नाबालिग है, नाबालिग बच्चे को गाड़ी कैसे दिला दे? आप नहीं दिलाने का। नहीं। पापा जी को क्यों बुला रही हो? क्या हो गया? दिख रहा नहीं है मेरे को, क्या हो गया? क्या बात हो गई बहू? ये गाड़ी नहीं दिला रहे इसको। इसको पूरा तो तेरा जन्मदिन है ना बेटा। अरे भैया तू तो आगे बढ़ता रहे और मेरा आशीर्वाद पूरी साथ है। मेरा दिला रहे तू गाड़ी। यदि आप समझो ये भी नाबालिग है, ना तो इसका लाइसेंस बन सकता और ना ही ये गाड़ी चला सकता। अरे हमारी इकलौती औलाद है घर के अंदर, एक इकलौता ही तो पोता है मेरा, पर इसको गाड़ी नहीं दिलाऊंगा तो भैया मैं ज्यादा किस काम का? अरे तू दिलाए मत दिलाए, मेरी पैसा महीने के महीने पेंशन आती है। जनाओ मेरी बात सुनो। भाई अगर नाबालिग बच्चा अगर गाड़ी चलाता है तो माता पिता को भी सजा हो सकती है और 25,000 रुपये जुर्माना वो भी मैं दे दूंगा, पर मैं तो इसको गाड़ी दिलाऊंगा। मतलब बेटा कौन दिलेगा? तेरे को दिलाई थी मैंने यार। अरे वो जमाना कुछ और था, साइकिल चलाते थे, मैं साइकिल दिला दी इसको। अरे साइकिल नहीं, अब इसको मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। बता कौन सी मोटरसाइकिल चलती है? वो बड़बड़ वाली करती है ना, तो बहुत तेज चलती है। बहुत तेज चलती है। मगर मुझे मत बैठाना, मुझे डर लगता है। अरे कोई दिक्कत नहीं है। चल कोई बात नहीं, तो जियो मेरा रोंडा, मुझे दिखाता हूँ आज हीरो होंडा। तुम यहाँ खड़ी भी क्या कर रही हो? अंदर जाओ, काम करो। नहीं मैं ही करूँगा। आजा बेटा आजा, ये के शोरूम। अरे भाई साहब ये है मेरी इकलौता पोता। हाँ इसका जन्मदिन है, इसको बढ़िया से बढ़िया मोटरसाइकिल दिलाओ। हवा से बात करें, हवा से बातें करेंगे गाड़ी, तेल भागती है गाड़ी। हाँ ये खरीद लो गाड़ी, ठीक है? ले हाँ सही है। हाँ तो ठीक है बेटा चल ले ले। लो भाई गाड़ी तू उधर पहुँच, मैं पैसे लेके आ रहा हूँ। अरे बैठो तो सही। अरे मैं आ जाऊँगा रिक्शे में। ले आए थे गाड़ी। ये अच्छी अरे मैं इतने सालों से सुनता ही आ रहा हूँ तुम्हारी। ओहो गाड़ी लिया बेटा, हेलमेट का है? कटिंग करवाई थी मैंने। अगर हेलमेट भी लगाए सबकी कटिंग हो जाएगी पूरे। हेलमेट लगा के जाना और लाल बत्ती पे गाड़ी रोकना, पीली बत्ती पे स्लो कर दो, हरी बत्ती पे गाड़ी चलाना। सारी तोड़ देना, मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। मैं तो भाई साहब हमेशा घर में हेलमेट लगा के रहता हूँ, पता नहीं कब पेरेंट मार देंगे। मैं करूँगा साहब। अरे राजू, हेलो राजू, हेलो आजा। और मैं मोटरसाइकिल नहीं भाई तेरे
पापा दिलाई भी जरूर। अरे पापा दिलाएंगे क्या? फिर दादाजी ने दिलाई है यार। तेरे दादा जैसे भगवान सबको दादा दे। कहाँ चले बता? चलते उनमें पार्टी तो होनी चाहिए ना। पार्टी तो होगी लेकिन चलेगा। अरे चलते पहले गाड़ी स्टार्ट कर तो फटाफट। अबे तेल पहना इसमें। अच्छा चल चलो। अरे ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। अरे ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। अरे पोपो की यारी बोले आसानियां पीछे छोड़े रेड लाइट पे सब रुक जाते। रुको भैया क्या हो रहा है? अरे बत्ती हो रही है देखो ना। और तुमने बत्ती तोड़ी है? कहाँ तोड़ी? साबुत है वो तो। अरे वो बत्ती तो साबुत है, यानी कि तुमने लाल बत्ती की उल्लंघना की है तो चालान तो कटेगा। हाँ दादाजी बात करो। जो लड़के बोलो दादा। दादा अरे किसका दादा? अरे मेरे पोते का दादा। और किसका दादा? मैं समझो बोलने का दादा बोल रहा है। बोलने का दादा नहीं। अच्छा क्या हो गया? भाई साहब लाल बत्ती को लगने दिए क्या था? नियम तोड़ा इन्होंने। अरे नया अभी नया नहीं गाड़ी दिलाई है। बच्चा छोटा है और क्या धीरे धीरे समझ जाएगा। बच्चा छोटा है कितना बड़ा था मेरे से तो देखो कितना बड़ा है। अरे वो लंबाई में बड़ा है बाकी दिमाग में छोटा है। दिमाग में छोटा ही क्या? हाँ चलो ठीक है मैं इसका चालान काट दे रहा हूँ। इस बार तो छोड़ो चालान काट के। अगली बार गलती नहीं करेंगे। चलो ठीक है काटो क्या चालान काट रहा हूँ और तो क्या काटूंगा यार। देख बेटा इस बार तो ना चालान काट के छोड़ो तुम्हारा। अगली बार गलती की तो बस याद रखना तुम। चलो हो गया चालान। ऑनलाइन है आजकल कुछ भी नहीं है। अरे ट्रैफिक 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 ट्रैफिक। अरे ट्रैफिक ट्रैफिक। अरे अबे सामने देख सामने। अबे सामने क्या है? अबे उधर नहीं इधर। अच्छा हाँ क्या है सामने? अबे देखा बीवी के गाड़ी नहीं चलाऊंगा। अबे सुन नई गाड़ी नहीं है बस पे मेरे सामने। ऐसा नहीं क्या दो बियर क्या बात है? ये लो ठंडी ठंडी बियर ये लो। अरे मैं नहीं पीऊंगा यार। ले जाएगा चल चलो अब चलो चले गया सिकर। सिकर नहीं अपन को दिल्ली होते हुए सिकर निकलना है यार। क्या बात है गाड़ी रुकने नहीं चाहिए। रातों रात कहते हैं सिकर। चले देखिए हमें गुड समरिटन बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है। अगर रास्ते में आप लोगों को कहीं भी कोई एक्सीडेंट दिखता है तो आप उसे अस्पताल लेकर जाए। माननीय अरे ये सब गलत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अगर हम किसी घायल व्यक्ति की मदद करते हैं तो हमारे से कोई पूछताछ नहीं होगी। सबसे पहले उस घायल व्यक्ति का उपचार किया जाएगा। अबे राजू भाई देखा तूने? देखा भाई यार भाई छोटे बच्चों को गाड़ी दिलाते हैं और फिर बच्चे क्या है शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। यातायात नियमों की पालना नहीं करते। पहला हेलमेट अपनी सुरक्षा, दूसरा हेलमेट अपनों की सुरक्षा। दो पहिया वाहन चलाते हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। सीट बेल्ट अगर हम लोग नहीं लगाते और गाड़ी तेज स्पीड में होती है और वो कहीं पर ठुक जाती है तो अगर सीट बेल्ट लगा रखे तो उसके अंदर जो लगे रहते हैं एयर बैग वो खुल जाते हैं। और अगर हम लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा तो एयर बैग नहीं खुलेंगे। तो मतलब हम सबको यातायात के नियमों का पालन करना है। हाँ यातायात नियमों की पालना करनी है और हमारे जीवन की रक्षा करनी है। और अगर आप लोगों को यातायात नियमों की और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पीके मस्त नाम से यूट्यूब पे चैनल है, पूरी आपको जानकारी मिल जाएगी। ट्रैफिक पुलिस जयपुर का पेज बोला है और जयपुर ट्रैफिक पुलिस के पेज फॉलो कर लो सर आगे गाड़ी को। हाँ चलो आओ ये मेरी गलती थी। अगर मैं ज़्यादा लाड प्यार में नहीं रखता मेरे बच्चे को
तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता, सामने नहीं रहा। ये गलती आप में से कोई भी ना करे। पिताजी मैंने आपको पहले ही समझाया था कि अभी इसका लाइसेंस नहीं बन सकता, इसको यातायात नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन आपने नहीं मानी। भाई बड़ों की जो भूल होती है उनका बच्चों को पड़ता है। इसीलिए हम सभी लोग वादा करें कि नाबालिग बच्चों को हम गाड़ी नहीं चलाने देंगे। जब तक उनका लाइसेंस नहीं बनेगा हम उन्हें गाड़ी नहीं देंगे। आज आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेगा भाई सबको सलाम है, अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे काम है, अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे काम है। सबको राम राम है, सबको सलाम है, सबको राम राम है, सबको सलाम है, सबको राम राम है, सबको सलाम है। अच्छे अच्छे लोगों के अच्छे अच्छे काम है। हम सभी अर्चना रंग थिएटर सोसाइटी जयपुर के कलाकार हैं। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि यातायात नियमों की पालना करें, आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित। धन्यवाद सभी का। समाज सेवी सुनील जैन के जन्मदिन पर आज आपने मेरी आज परवीन जी हमारे बीच में हैं और यातायात नियमों के बारे में आपसे बात करते हैं। स्कूली बच्चों को जो आज पेरेंट्स बिना हेलमेट के अपना व्हीकल देकर के स्कूल में भेजते हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती है, क्या संदेश देंगे स्कूल प्रिंसिपल्स को और स्कूली बच्चों को? बच्चे के पापा एक बार और दूसरे 2 लाइनें लिख के भेजी थी मुझे, लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हमको बेचैन बुलाते हैं। आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट पाते हैं, हम कहीं जाते हैं ना लोग उम्र से लगे लौट आओ पापा। ऐसा ना हो कि आपकी परिवार से बिगड़ जाए, तो हम सबको पालन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जान बचनी चाहिए। और कहीं रोड में आके चलाते हैं धूम मचा ले, मम्मी बचा ले, वो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आज शानदार करवाया बहुत तो ऐसे नहीं होना चाहिए, जान बचाने की सबको सभी के सामूहिक प्रयास से ही हम यातायात नियमों की पालना संभव हो पाएगी। स्कूल प्रशासन और पेरेंट्स दोनों को सतर्क होना है, अपने बच्चों को, नाबालिग बच्चों को कभी भी व्हीकल ना दें और जो भी यातायात नियमों का उल्लंघन करे सर्वप्रथम उनके घर वाले उन पर पाबंदी लगाएं। सरकार तो लगाती ही है।